सर का वीडियो स्विच ऑफ हुआ कि ऑन हुआ पता नहीं। जय वासुदेव हरि नारायण। हर सुबह सुनता हूँ, सुबह लगा देता हूँ। घर का जितना नेगेटिव वाइब्रेशन है ना सर, सब दूर हो जाता है, मन में एकदम से चिंता लगता है। हाँ, और घर में एक अच्छा बहुत अच्छा माहौल बनता है। बने नहीं है बस बढ़िया था। ये तो पूरा रूम को कर देगा। देवदेव वासुदेव कृष्ण नंद गोप बाल वृंद कृष्ण। आपको ये तो मैं जो 5200 साल पहले अर्जुन को जो श्री कृष्ण जी ने जो भगवत पाठ पढ़ाया था, पूरा इसमें है। इसमें क्या है आपका, अब इसमें एक चीज क्या है कि जो 5200 साल पहले जो श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को जो भगवत पाठ पढ़ाया था, क्योंकि एक समय में उस टाइम पे धर्म संकट में अर्जुन भी आ गया था कि हे वासुदेव, मैं जो आज जो कर रहा हूँ अपनों को मार के मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। वो विवश हो गया कि मैं पुण्य कर रहा हूँ कि पाप कर रहा हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। वासुदेव बोला क्या होगा आने वाले में अपने इस जीवन में। तो उस टाइम पे वो भगवत पाठ पढ़ाया था। आज तो श्री कृष्ण उस टाइम में पढ़ाया था, लेकिन आज उस टाइम पे आज एक इंसान देखो हताश है, परेशान है, सुसाइड कर रहा है, जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, परिवार में अशांति है, जीवन में नेगेटिव वाइब्रेशन है, कोई भी चीज़ मनोकामना उसके मन में मन चंचल हो रहा है। क्यों? किस वजह से? मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा है, उसको सही गाइड नहीं ले पा रहा है इंसान। और इसी भगवत गीता का जो 18 अध्याय है, जो 700 श्लोक है, हर एक एक श्लोक हर एक एक अध्याय में बहुत बड़ा मीनिंग है। अगर आदमी सोचता है कि इसको मैं हमारे हिंदू धर्म में इसको 60 साल के बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं कहता इंसान वो नहीं पढ़ेगा, जो देख ही नहीं पाएगा तो पढ़ के क्या फायदा। लेकिन आज के बच्चे को अगर ये संस्कार अगर हम देंगे तो कहीं ना कहीं ये कोई किसी में कोई धर्म या जाति का लिखा हुआ नहीं है सर। इसमें चाहे हम बाइबल पढ़ ले, चाहे कुरान पढ़ ले, चाहे भगवत गीता पढ़ ले, एक ही बात बोला जाता है। अब इसमें देखो क्या बोलता है, एक अध्याय, हर अध्याय का क्या है? एक अध्याय आपको पूरा बता देगा ये। अब संस्कृत में ज्यादा तो घर में भगवत पाठ भगवत गीता होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन क्या होता है, कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी, लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध स्थल की, देखो इसमें क्या कहा है,
टल जो बात है उसकी उचित चिंता नहीं। ये संस्कृत में बोलता लेकिन समझ नहीं आता, लेकिन यही चीज हिंदी में क्या बोला देखो। भगवान जातस्य ही इसमें बोल देगा पूरा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्येते मा त्वं शोचितुमर्हसि। अभी ये संस्कृत में समझ में आया, हिंदी में देखो क्या बोलता है, कितना बढ़िया बात सुना। भगवान श्री कृष्ण बड़ी सटीकता से बात कर रहे हैं। यहाँ वो जीवन के अटल सत्य को समझा रहे हैं कि इस धरा पर जो मनुष्य पैदा हुआ है वो एक न एक दिन तो मरेगा ही। मरने के बाद उसे पुनः नया जीवन मिलेगा, यह दोनों निश्चित है। तो इस पर शोक कैसा? अपने पिछले कर्मों के अनुसार आत्मा को नया शरीर मिल जाता है और यह क्रम चलता रहता है जब तक जीव को परमात्मा का ज्ञान न हो जाए। अज्ञानता में वो यहीं भटकता रहता है, इसलिए उसे बार बार भगवान की शरण में जाने का ज्ञान दिया जाता है ताकि मनुष्य का उद्धार हो सके। श्री भगवान अर्जुन की आंखों से मोह के आवरण को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने देखा। यही आवरण तो आज हर जीव की आंखों पर पड़ा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो अटल है उसके लिए क्या शोक करना। अब इसमें देखो, यहाँ आत्मा की उपस्थिति को एक विशेष तरीके से समझाया गया है। श्री भगवान ने अर्जुन को बताया कि हे भारत, प्रारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में होते हैं, यानी न दिखते हुए भी वो किसी एक अदृश्य अवस्था में होते हैं। हालांकि आत्मा के स्वरूप को इनकार करने वाले इसे स्वीकार नहीं करते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जीव मध्य में आकर प्रकट होता है और उसके बाद फिर अव्यक्त अवस्था में चला जाता है। आत्मा के शाश्वत होने की धारणा के अनुसार वो हमेशा व्याप्त है। जैसे जन्म से पहले जीव अव्यक्त होता है, जन्म के बाद व्यक्त और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त। शरीर को देह रूप में समझा जा सकता है और देही यानी आत्मा जो उसके अंदर वास करती है, पर फिर भी वो शरीर से भिन्न होती है। शरीर और आत्मा दोनों का अलग अस्तित्व है। शरीर के मरने के बाद भी आत्मा रहेगी क्योंकि वो शाश्वत है। इसलिए अगर आत्मा मरती ही नहीं और उसका कभी वध किया ही नहीं जा सकता, तो ऐसे में किसी जीव के लिए क्या शोक करना।